Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna Guruji,
63 लोगों ने ज्वाइन कर लिया। कितने? 63। 60। ओके, ठीक है, you can start. Yes, sir. Okay, thank you. ॐ अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। पिछले 5 सप्ताह से हम आध्यात्मिक जीवन हमें क्यों अपनाना चाहिए और आध्यात्मिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो अभिधेय है, जैसे हम प्राप्त कर सकते हैं आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम, वो है शुद्ध भक्ति, उसकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। आप सब दीक्षा लेने के इच्छुक हैं, दीक्षा लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो दीक्षा के समय आपके हृदय में भक्ति लता का बीज आरोपित किया जाएगा। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। चैतन्य महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी को बताते हैं कि अनेकों ब्रह्मांडों में करोड़ों जन्म तक घूमने के बाद कोई भाग्यवान जीव इस स्थिति में आता है जिसके ऊपर गुरु और कृष्ण की कृपा होती है और इन दोनों की कृपा से उसके हृदय में भक्ति लता का जो बीज है वो आरोपित होता है। तो भक्ति जो है उसकी महिमा के बारे में हम सबको बहुत जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम भक्ति की महिमा को जानेंगे तब हम भक्ति करने के लिए हमें कुछ समय चाहिएगा निकालना अपनी बिजी रूटीन से, वो हम निकाल पाएंगे। जब किसी चीज के हम महत्व को जानते हैं उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार। इसलिए हम आपको श्री रूप गोस्वामी द्वारा भक्ति के जो 6 महान गुण हैं उनके बारे में पिछले 5 सप्ताह से चर्चा कर रहे हैं। भक्ति के 5 गुणों को हमने विस्तार से बताया है। क्लेशाग्नि,
भक्ति हर प्रकार के दुखों को, कष्टों को, समस्याओं को, पापों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे, जो और कोई साधन नहीं कर सकता। दूसरा है शुभदा। भक्ति बहुत मंगलकारी है, हर किसी के लिए मंगलकारी, मनुष्यों के लिए भी, पशु पक्षियों के लिए। भक्ति हमारे अंदर देवताओं के गुण प्रकाशित करती है। भक्ति सबको अच्छी लगती है, सबको अपने ओर आकर्षित करती है, और भक्ति एक विशेष प्रकार का सुख हमें देती है जो और कहीं से नहीं मिलता। तीसरा हमने बताया मोक्ष लघुकृता। भक्ति का जो आनंद है, मोक्ष मोक्ष के जो आनंद है, उसकी तुलना में करोड़ों गुना अधिक ज्यादा है। मोक्ष का सुख एक बूंद के समान है, और भक्ति का जो सुख है, भक्ति का जो आनंद है, वो एक सागर के समान। भक्ति के आनंद के सामने मोक्ष का जो सुख है वो छोटा पड़ जाता है, बहुत छोटा पड़ जाता है। इसलिए कहा गया मोक्ष लघुकृता। भक्ति मोक्ष को भी लघुकृत कर जाती है। और मोक्ष से हमारा मतलब यहाँ ब्रह्म ज्योति में समा जाना, भगवान के विग्रह से जो ज्योति निकलती है, निराकार ब्रह्म जिसे कहते हैं, उसमें समा जाना। क्योंकि वहां रिलेशनशिप नहीं होता, वहां आनंद नहीं है। आनंद हमें रिलेशनशिप से मिलता है, संबंधों से मिलता है। इस भौतिक जगत में भी हम ये देख सकते हैं। इसलिए भक्ति मोक्ष लघुकृता है। चौथा गुण है सांद्रानंद विशेषात्। भक्ति का जो आनंद है वो सबसे उत्तम है। हमने बताया कि जनरली इस भौतिक जगत में हमें सुख मिलता है धन से, परिवार से, पोजीशन से, सुविधाओं से, लेकिन वो सब का सब टेम्परेरी है। साथ ही साथ वो सुख जो है दुखों से भी मिश्रित रहता है, मिला हुआ रहता है। ऐसी कोई स्थिति नहीं होती जब परमानेंट सुख रहे हमेशा 5, 7, 10 साल के लिए, नहीं हो पाता। उसके बाद स्वर्ग का सुख आता है। भौतिक जगत के सुख से स्वर्ग का सुख बहुत ज्यादा अधिक है। वहां बीमारी नहीं, बुढ़ापा नहीं। वहां के रहने वाले सोमरस का पान करते हैं, अप्सराओं के साथ घूमते हैं। लेकिन वहां भी एक समस्या है कि वहां की अवधि लिमिटेड है, सीमित है। अनंत समय तक वहां नहीं रह सकते। जितने हमने पुण्य कमाए उसके बदले में हमें स्वर्ग मिला, जब हमारे पुण्यों का खाता समाप्त हो जाता है फिर से यहाँ आना पड़ता है। इसलिए वो सुख भी अनंत नहीं है, शाश्वत। तीसरा सुख मोक्ष का, उसके बारे में हमने पहले बता दिया। तो भक्ति जो है इन तीनों सुखों से अनेकों गुना अधिक सुख हमें देती है। इसलिए भक्ति का जो सुख है उसको कहा जाता है सांद्रानंद विशेष आत्मा। भक्ति में एक गुण है कि वो एक विशेष प्रकार का आनंद प्रदान करती है जो कभी कम नहीं होता और जो अनलिमिटेड है। हमने बताया कि श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु नाम का एक ग्रंथ लिखा। उसमें उन्हें बताते हैं, उसके शीर्षक से पता लगता है कि भक्ति एक रस है, एक हमें आनंद देती है, सुख देती है। और वो कैसा सुख है? भक्ति रस अमृत के समान है, अमृत के समान मीठा है। अमृत के समान कभी वो नाश नहीं होता, उसका सदा रहता है। और है कितना? सिंधु, सिंधु के समान है, सागर के समान। इसलिए भक्ति का जो सुख है वो सांद्रानंद विशेष आत्मा, वो अनंत है, कभी कम नहीं होने वाला, हमेशा बढ़ने वाला है, सागर के समान। और पांचवा गुण हमने बताया था भक्ति का कि श्री कृष्ण आकर्षणी। भक्ति भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित कर, भगवान श्री कृष्ण को कर्म कांड, ज्ञान कांड, योगिक सिद्धियां कुछ भी आकर्षित नहीं करता। केवल शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, जिस भक्ति के बदले हम केवल भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता चाहें, कृष्ण को प्लीज करना चाहें। मिश्रित भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते। मिश्रित भक्ति का मतलब है कि हम उसमें अपने लिए भगवान से कुछ भौतिक वस्तुओं की कामना करें, वो नहीं। शुद्ध भक्ति, भक्त्या तुष्यति केवलम परमया, भक्ति प्रिय माधवा।
केवल भक्ति, केवल हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए परम भक्ति करें, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। हमने कई एग्जाम्पल को दी थी लास्ट टाइम कि किस प्रकार मृगारी ने भक्ति की, ध्रुव ने की। ध्रुव छोटी आयु का था, मृग का कोई पुण्य नहीं थे, गजेंद्र की कोई विद्या नहीं थी, विदुर की कोई बड़ी जाति नहीं थी, उग्रसेन बहुत बड़े शौर्यवान व्यक्ति नहीं थे, सैरंध्री कुब्जा कोई बहुत सुंदर नहीं थी, और सुदामा बहुत धनी नहीं थे। इन सब ने थोड़ी सी भक्ति की, थोड़ी सी भगवान की सेवा की, भगवान उनसे बहुत प्रसन्न हुए। और इसके विपरीत कोई व्यक्ति बहुत बड़ी तपस्या करता है, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। चैतन्य चरितामृत में कथा आती है, चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित के घर रात के समय प्रतिदिन कीर्तन किया करते, दिव्य कीर्तन होता था। उसमें उनके अंतरंग सखा होते थे, जो उनके शुद्ध भक्त है वो होते थे। एक ब्राह्मण था, बड़ा तपस्वी था, केवल दूध पीता था और कुछ नहीं खाता था। उसकी बड़ी इच्छा थी कि मैं चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करूं, उनका नृत्य देखूं, उनका कीर्तन सुनूं। श्रीवास पंडित को उसने बहुत बार अप्रोच किया, श्रीवास पंडित टालते रहे कि महाप्रभु को शुद्ध भक्ति ही पसंद है। फिर उसने बताया कि मैं भी तपस्या करता हूँ, साधना करता हूँ, केवल दूध पीता हूँ। तो एक दिन श्रीवास पंडित ने उसको अपने घर के अंदर बुला लिया, रख लिया, छिपा दिया कि तुम यहाँ से देखते रहना। कीर्तन चल रहा था, महाप्रभु अंतर्यामी है, भगवान है, तो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है। उन्हें पता लगा, उन्होंने कहा कि श्रीवास, घर में आज कोई अनधिकारी व्यक्ति है, जिसे यह नहीं होना चाहिए वो है। श्रीवास ने कहा कि महाप्रभु, कोई ऐसा वैसा कर्मी नहीं है, बहुत अच्छा तपस्वी है वो, केवल दूध पीकर रहता है, योग करता है। तो महाप्रभु ने कहा उसको तुरंत बाहर निकाल। दूध पीने से, योग करने से, तपस्या करने से भक्ति नहीं मिलती, और तुरंत उसे बाहर निकाल दिया गया। लेकिन जब उसे बाहर निकाला गया, उसने इस बात का बुरा नहीं माना, उसने अपने भाग्य को सराहा। देखा कि मैंने कुछ क्षण के लिए सही महाप्रभु के दर्शन किए, उनका कीर्तन सुना, और मुझे ठीक निकाला गया। मैं वहां रहना, मेरा वहां होना उचित नहीं है, मैं ये डिजर्व नहीं करता। उसने अपनी भूल स्वीकार की। जैसे उसने अपनी भूल स्वीकार की, महाप्रभु ने उसे अंदर बुलाया और कहा कि आज से तुम भक्ति आरंभ कर दो। इस प्रकार की शुष्क तपस्या से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, भगवान को प्रसन्न नहीं किया सकता। भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रिय माधवा। ये भगवान श्री कृष्ण को केवल शुद्ध भक्ति ही अपनी ओर आकर्षित कर। छठा जो गुण है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे, वो है सुदुर्लभ। अब जिस वस्तु में, जिस भक्ति में आज इतने बड़े गुण हो कि सब प्रकार के क्लेशों को नाश कर दे, सब प्रकार से मंगलमय सिचुएशन बना दे, मोक्ष के सुख से करोड़ों गुना अधिक सुख प्रदान करे, विशेष साधारण विशासमा हो, कृष्ण को अपने ओर आकर्षित करे, तो स्वाभाविक है वो वस्तु बहुत दुर्लभ होगी। दुर्लभ का मतलब होता है बड़ी कठिनाई से प्राप्त होना, और सुदुर्लभ का मतलब है और अधिक कठिनाई से। तो भक्ति का एक गुण है सुदुर्लभा, वो जल्दी से नहीं मिलती। इसके दो कारण हैं। एक तो भगवान श्री कृष्ण कोई धन मांगे, स्वर्ग मांगे, मुक्ति मांगे, फटाफट दे देते, अपना पीछा छुड़ा लेते। लेकिन यदि कोई भक्ति मांगता है
तो श्री कृष्ण उसको अच्छी तरह से परखते हैं, क्योंकि जिसको शुद्ध भक्ति श्री कृष्ण दे देते हैं उसका हर प्रकार का योगक्षेम वहन करना भगवान श्री कृष्ण की अपनी जिम्मेदारी वो समझते हैं, उसको हर प्रकार का संरक्षण देना। भगवद गीता में भगवान कहते हैं अननश्चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम। जो निरंतर मेरी भक्ति करते रहते हैं उनका योग क्षेम, योग का मतलब है जो उनके पास नहीं है वो मैं जुटाता हूँ, जो है उसकी रक्षा करता हूँ। दोनों प्रकार की है, भौतिक भी आध्यात्मिक भी। भगवान अपने भक्त की पूरी तरह से देखभाल करते हैं। अम्बरीश महाराज, प्रहलाद महाराज की कथा हमने सुनी है। प्रहलाद महाराज को उनके पिता ने कितना कष्ट दिया और प्रहलाद ने कभी प्रार्थना ही नहीं की भगवान से कि आप मेरी रक्षा करो, लेकिन उनके कहने की आवश्यकता नहीं, स्वयं भगवान उनकी रक्षा करते हैं। और देखते हैं कि किस प्रकार प्रहलाद की पग पग पर रक्षा हुई और अंत में प्रहलाद को कष्ट देने वाले उनके पिता हिरण्यकशिपु का स्वयं भगवान ने आकर नृसिंहदेव के रूप में वध किया। इसी प्रकार हमें अम्बरीश महाराज की कथा से पता लगता है। अम्बरीश महाराज राजा थे, सारी पृथ्वी के सम्राट थे, लेकिन उस 9 के 9 भक्ति के साधन उनका पालन करते थे, अपने हाथों से मंदिर मार्जन करते थे, भगवान को भोग लगाते थे, भगवान के दर्शन करते थे, निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते। तो एक बार एक महान योगी दुर्वासा उनके घर आए, उन्होंने उनका स्वागत किया। तो दुर्वासा ने कहा कि हम भोजन करेंगे, हम स्नान करके आते हैं। दुर्वासा स्नान करने चले गए। तो वो दिन द्वादशी का दिन था। उससे पहले महाराज अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा था। और एकादशी का व्रत किस लिए रखा था? उन्होंने सबकी भलाई के लिए रखा था, अपनी प्रजा की भलाई के लिए रखा था, अपनी प्रजा के आध्यात्मिक उत्थान के लिए रखा था। पहले के जो राजा होते थे वो अपना कर्तव्य समझते थे कि अपनी प्रजा को आध्यात्मिक जीवन अपनाने के लिए, उनके आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हो, सब प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते। तो उनके आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हो, इसलिए महाराज अम्बरीश ने 1 साल तक एकादशी का व्रत रखा था। और आज का जो दिन था, जिस दिन वो दुर्वासा आए थे, द्वादशी थी, उसका पारण करना। पारण करने का कुछ समय होता है, उस समय के अंदर पारण करना होता है। दुर्वासा स्नान करने चले गए, वो समय निकलता जा रहा। तो अम्बरीश महाराज ने अपने जो ब्राह्मण थे, उनके जो सलाहकार थे, उनसे पूछा मुझे क्या करना चाहिए? अतिथि के आने से मैं पहले खाता हूं तो अतिथि का प्रति निरादर होगा, उसका दोष मुझे लगेगा। और यदि मैं व्रत नहीं खोलता हूं तो मेरा जो एकादशी का मैंने व्रत किया है उसमें दोष आ जाएगा। तो उनको ब्राह्मणों ने बताया कि महाराज आप ऐसा कीजिए, थोड़ा सा चरणामृत ले लीजिए। भगवान का चरणामृत लेने से आपका व्रत भी खुल जाएगा और कोई अपराध भी नहीं होगा। तो उन्होंने उनके कहने से थोड़ा सा चरणामृत ले लिया। जैसे उन्होंने चरणामृत लिया, दुर्वासा ऋषि बहुत बड़े योगी हैं, उन्हें पता लग गया और आए, गुस्से में आग बबूला हो गए, अम्बरीश को बुरा भला कहने लगे। और उन्होंने अपनी जटा से एक बाल निकाला, उस बाल को नीचे फेंका, उसमें से एक राक्षसी प्रकट हो गई, कृत्य प्रकट हो गई। और वो राक्षसी अम्बरीश महाराज को मारने के लिए दौड़ी। अम्बरीश महाराज उनसे प्रार्थना कर रहे, क्षमा याचना कर रहे दुर्वासा से, लेकिन दुर्वासा के ऊपर कोई असर नहीं। लेकिन भगवान का सुदर्शन चक्र हमेशा अपने भक्तों की सुरक्षा में तैनात रहता है, रेडी रहता है, भक्तों को बुलाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वो कृत्य प्रकट हुई, हमें याद होगा जगाई मधाई की लीला में भी, जैसे ही मधाई ने नित्यानंद प्रभु को शराब की हांडी दे मारी, उनका माथा फोड़ दिया,
चैतन्य महाप्रभु पता लगा, वो तुरंत वहां पधारे और उनका सुदर्शन चक्र वहां प्रकट हो गया, बधाई का सिर काटने के। तो भक्तों की रक्षा में, सुरक्षा में भगवान का सुदर्शन चक्र समय हमेशा तैयार रखता है, इसलिए वो भक्ति नहीं देते जल्दी से। सुदुर्लभ इसीलिए है कि भगवान को अपने भक्तों के लिए कोई कहीं कुछ करना पड़ता है। फिर तो अम्बरीश महाराज के लिए सुदर्शन चक्र तुरंत प्रकट हुआ, उस कृत्या का वध किया, उस राक्षसी को मार दिया, और वो फिर दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ा। दुर्वासा घबराए, दौड़ने लगे। चक्र चल रहा था, एक डिस्टेंस उसने मेंटेन किया। दुर्वासा को लेसन सिखाना चाहता था, मारना नहीं चाहता था। अदरवाइज सुदर्शन की जो स्पीड है, उसके सामने दुर्वासा की क्या स्पीड है। हम सबको भी एक मैसेज देना चाहते थे भगवान। दुर्वासा ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने मना कर दिया। भगवान शंकर के पास गए, उन्होंने भी उसे हटा दिया वहां से। नहीं, कुछ नहीं कर सकता मैं, ये भगवान विष्णु का चक्र है, तुम भगवान विष्णु के पास जाओ। दुर्वासा भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने भी मना कर दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि दुर्वासा, इस समय ये जो मेरा चक्र है, ये अम्बरीश के अधीन है, ये मेरे बस में नहीं है। साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय तो हम मदन्यते न जानन्ति न हम तेभ्यो मनागपि। साधु हृदय मह्यम, मैं साधुओं के हृदय में रहता हूँ और साधु मेरे हृदय में रहते हैं। मुझको छोड़कर और किसी को नहीं जानते, और मैं भी उन्हें छोड़कर किसी और को नहीं जानता। दुर्वासा को बता रहे हैं भगवान विष्णु, अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज साधु भी ग्रस्तो हृदय भक्त ही भक्त जना प्रिया। कि अहम भक्त पराधीन हो, हे दुर्वासा, मैं भक्तों के अधीन हूँ, पराधीन हूँ मैं उनके, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। आई एम स्लेव टू माई डिवोटीज। साधुओं अहम भक्त पराधीनो साधु भी ग्रस्तो हृदय हो, साधु ने मुझे अपने हृदय में कैद करके रखा हुआ है, बंद करके रखा हुआ है। भक्त ही भक्त जना प्रिया, और मुझे न केवल मेरे भक्त प्रिय हैं, मेरे भक्तों के भक्त भी मुझे बहुत प्रिय हैं। इसलिए तुम अम्बरीश से क्षमा याचना। दुर्वासा अम्बरीश के पास है, अम्बरीश से क्षमा याचना करने पड़ी, लेकिन अम्बरीश ने उन्हें रोक लिया कि महात्मा, गलती मेरी ही है, भक्त कभी भी किसी का निरादर नहीं करता। इस प्रकार अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि को क्षमा कर दिया, उनका अपराध लिया ही नहीं उन्होंने। तो अहम भक्त पराधीनो, इस कथा से हमें पता लगता है कि किस प्रकार भगवान जो है वो भक्तों के अधीन है, इसलिए वो भक्ति को जल्दी से नहीं देते। सुदुर्लभ पांडवों की कथा में मालूम है कि किस प्रकार पग पग पर पांडवों की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने की है। भगवद गीता में अर्जुन को भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम ये प्रतिज्ञा कर दो कि मेरे भक्त का कोई नाश नहीं होता। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्व शांतिम निगच्छति कौन्तेयः प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम निडर होकर ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। कुंती पुत्र से क्यों, अर्जुन से क्यों घोषणा करे भगवान? इसलिए कि भगवान भक्तों के लिए अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ देते हैं, इसलिए ये सुदुर्लभ भक्ति नहीं देते। महाभारत का युद्ध हो रहा था, अर्जुन को भगवान ने गीता सुनाई, लड़ने लगा वो। लेकिन एक दिन दुर्योधन के उकसाने पर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि आज मैं
पांडवों का वध कर दूंगा, अर्जुन का वध कर दूंगा, अन्यथा श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। दो विकल्प थे, या तो अर्जुन मरेगा या कृष्ण को प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। भीष्म पितामह ने अर्जुन के ऊपर बड़े तीक्ष्ण बाणों का प्रहार किया। अर्जुन के मन में अभी उनके प्रति कुछ दया थी, प्रेम था, वो ठीक से उत्तर नहीं दे रहे। गीता सुनने के बाद भी जब आमने सामने हुए तो उनका हृदय द्रवित हो गया अर्जुन का। कृष्ण को बहुत बुरा लगा, उन्हें लगा कि भीष्म पितामह अर्जुन को मार देंगे, लेकिन न मे भक्ता प्रणश्यति, लेकिन उनकी प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तुरंत रथ से नीचे कूदे और एक रथ का पहिया टूटा हुआ पड़ा था, उसको उठाया, उसमें सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और भीष्म पितामह की ओर दौड़े, अपनी प्रतिज्ञा को भूलकर उसे तोड़ते हुए। अर्जुन ने जब ये देखा कि कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं, वो रथ से कूदे और भगवान के चरणों में पड़ गए कि कृष्ण, मेरे लिए आप अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए। धरती प्रकट हो गई, पृथ्वी मैया प्रकट हो गई कि कृष्ण आज यदि अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देंगे तो क्या होगा। कृष्ण दोनों को परे किया, उन्होंने कहा मूर्खों हट जाओ, मेरी केवल एक ही प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्त की जो प्रतिज्ञा है मैं उसकी रक्षा करूं। और वो फिर भीष्म पितामह की ओर चलने लगे। भीष्म पितामह उनको इस रूप में देखकर बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने अपने हथियार डाल दिए, उन्होंने शरणागत हो गए। तो सिद्धांत हम बता रहे हैं कि श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। बलि के वो द्वारपाल बने, अर्जुन का रथ हाँका, युधिष्ठिर के लिए वो मैसेंजर बने, नंद महाराज के लिए वो उनके स्लीपर खड़ाऊ उठाकर लाते थे अपने सिर पर। इसलिए वो भक्ति सोच समझ कर देते हैं कि भक्ति लेने वाला जो मेरा भक्त है वो इसके योग्य है कि नहीं है, उसमें भौतिकता का लेश मात्र भी नहीं होना चाहिए। ये भगवान अच्छी तरह से देख भाल कर भक्ति देते हैं। इसलिए भक्ति जो है वो सुदुर्लभ है, क्योंकि वो कृष्ण को भक्त के अधीन कर देती। भक्त की जिम्मेदारी कृष्ण के सिर पर आ जाती है। दूसरा कारण है सुदुर्लभ भक्ति का कि भक्ति किसी भक्त की कृपा से मिल सकती, हम अपने प्रयास से नहीं ले सकते। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। कृष्ण भक्ति के प्रकट होने का जो मूल कारण है वो साधु संग है, भक्तों का संग है। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। सभी शास्त्र कहते हैं कि हमें साधु संग करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए। थोड़ी देर का साधु संग भी, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, सर्व प्रकार की सिद्धि। सब सिद्धि क्या है? सिद्धि मरितोषणम, भगवान को प्रसन्न करना, श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करना, उनका अनुग्रह प्राप्त करना, इस साधुओं के संग के द्वारा ही हो सकता है। शौनक आदि ऋषि सैकड़ों वर्ष से अलग अलग प्रकार के यज्ञ कर रहे थे, हवन कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ विशेष प्राप्त नहीं हुआ। और जब सूत गोस्वामी आए उन्होंने कहा कि आप हमें कृष्ण कथा सुनाओ, और जैसे सूत गोस्वामी ने कृष्ण कथा सुनानी शुरू की, उनका मन प्रफुल्लित हो गया, प्रसन्न हो गए। वो कहते हैं कि हमने जो यज्ञ किए उसका परिणाम केवल इतना हुआ कि उस यज्ञ के धुएं से हमारे मुंह काले हो गए।
लेकिन आप जो हमें कथा सुना रहे हैं उससे हमारी आत्मा विभोर हो रही है, आनंदित हो रही है। वो कहते तुल्याम लवे नापी न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मरत्या नाम किम तो आशीष। तुल्याम लवे नापी न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य। भक्तों के जो भगवान के जो भक्त हैं उनका संग करने से तुल्याम एक तुल्य के लव के समान भी, एक क्षण के समान भी उनका जो संग है वो तुल्याम लवे नापी न स्वर्गम न पुनर्भवम, न तो वो स्वर्ग के सुख के बराबर है न मोक्ष के बराबर है। तुल्याम लवे नापी न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संग से मरत्या नाम की आशीषा। जो उसकी तुलना न तो स्वर्ग से की जा सकती है सुख से, न मोक्ष सुख से की जा सकती, फिर इन भौतिक जगत के लोगों से तो क्या की जा सकती। इसलिए भक्ति हमें प्राप्त करने के लिए साधु संघ की आवश्यकता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। भगवान कहते हैं न साधेते माम योगो न सांख्यो धर्मोद्धवा न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्ति ममोर्जिता। कि मुझे न साधेते माम योग, मैं योग के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। साधित माम योगो न सांख्यो, न सांख्य योग के द्वारा, न धर्म के सिद्धांतों का पालन करने से। न साधते माम योगो न सांख्यो धर्मोद्धवा न स्वाध्याय तपस्त्यागो, स्वाध्याय से नहीं, तपस्या से नहीं, त्याग से नहीं, यथा भक्ति में वर्जिता, इस प्रकार मुझे भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। और भक्ति कैसे प्राप्त होती है ये हमें जड़ भरत बताते हैं। रहो गुणा ये तपसा नहीं आती, न इज्जया निर्वपणात् गृहात् वा न छंदसा न जलाग्नि सूर्य विना महतपाद रजोभिषेक। रघुगुण एक राजा था, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहीं जा रहा था। उसकी पालकी में 4 कहार थे, एक कहार बीमार पड़ गया। उन्होंने ढूंढा, उन्हें जड़ भरत मिल गए। जड़ भरत जो पहले महाराज भरत थे, बड़ी तपस्या करने के लिए जंगल में गए। एक हिरण से उनकी आसक्ति हो गई, हिरण के बच्चे से। मरते मरते उन्होंने हिरण के बच्चे को याद किया। उनका अगला जन्म हिरण की योनि में हुआ, लेकिन उन्हें अपने पिछले जन्म की याद बनी रही। वो अलग रहते थे सबसे। और फिर उससे अगला जो जन्म है वो जड़ भरत के रूप में। फिर भी वो गूंगे बहरे की तरह रहते थे, केवल भक्ति में मस्त रहते थे। तो उन्हें एक कहार की जगह पे जोत लिया गया। और जब वो चलते थे तो नीचे देखकर चलते थे कि कोई चींटी, कोई कीड़ा मकोड़ा उनके पाँव में नहीं, नीचे नहीं आ रहा है। और जब वो ऐसा चलते थे तो निश्चित है कि उनके पाँव सीधे नहीं पड़ते थे, पालकी डगमगाती थी। उस रघुगुण राजा को धक्के लगते थे, उसे क्रोध आया, उसने उन्हें बहुत डांटा। और फिर जड़भरत ने अपना मुंह खोला, उसे उपदेश दिया। उस उपदेश का एक श्लोक था कि रघुगुणाय तपसा न आती न इज्जया निर्वपणात् ज्ञात हुआ न छंदसा न जलाग्नि सूर्य विना महत्पाद रजोभिषेक। कि हे रघुगुण, ये जो भक्ति है ये तपस्या से नहीं मिलती। रघुगुणाय तपसा न आती न इज्जया, न पूजा करने से आती। रघुगुणाय तपसा न आसी न इज्जया निर्वपणात् गृहात् हुआ। घर छोड़कर जंगलों में भटकने से भी भक्ति नहीं मिलती। न छंदसा, वेदों का अध्ययन करने से भी नहीं मिलती। न जलाग्नि सूर्य, न गर्मी में सूर्य में तपने से मिलती है, न सर्दी में हिम शिलाओं के ऊपर बैठकर तपस्या करने से मिलती। फिर कैसे मिलती है? बिना महत्पाद रजोभिषेक। जो महात्मा है उनके जब तक हम चरण कमलों की धूल नहीं लेंगे तब तक हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। हमने बताया कृष्ण भक्ति जन्म मूल होए साधु संग। इसलिए ब्रह्मा जी
क्या प्रार्थना करते हैं कि मैं ब्रज में घास बन जाऊं ताकि मेरे ऊपर ब्रजवासियों की, गोपियों की चरणों की धूल पड़े। तो घास का माथे के ऊपर जो धूल पड़ेगी तो उन्हें लगता है कि मुझे भक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि शुद्ध भक्ति ब्रजवासियों के हृदय में है। वही शुद्ध भक्ति के अधिक के मालिक हैं, वही हमें दे सकते हैं। जिस प्रकार की शुद्ध भक्ति हमें चाहिए उसको रागानुगा भक्ति बोलते हैं। वो भक्ति केवल हमें ब्रजवासियों का के निर्देशन के अंदर भक्ति करने से मिल सकती। इसलिए ब्रह्मा जी वो चाहते हैं। उद्धव वो प्रार्थना करते हैं। उद्धव बहुत बड़े ज्ञानी है। कृष्ण नाम प्रवरो मंत्री, कृष्ण से दयिता सखा, बृहस्पति साक्षात शिष्यो, उद्धव बुद्धि सत्तम। कि विष्णुओं का प्रवर विशिष्ट मंत्री है उद्धव, कृष्ण से दयिता सखा, और उनके बड़े प्यारे मित्र है, सखा है। साक्षात बृहस्पति शिष्यो, बृहस्पति के शिष्य। ज्ञान उन्हें बृहस्पति जो देवताओं के गुरु है उनसे प्राप्त हुआ। और उद्धव बुद्धि सत्तमा, और उद्धव जो है उनकी बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन उनको भक्ति सीखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के पास भेजा, ब्रिज में भेजा। कहा ये कि तुम उनको समझा कर आओ, उनको ज्ञान देकर आओ। लेकिन उद्धव का जो ज्ञान था वो धरे का धरा रह गया। गोपियों की जब उन्होंने भक्ति देखी, उनका प्रेम देखा, तो ब्रिज के रंग में रस, ब्रिज के रंग में रंग कर उद्धव वापिस आए। और वो उद्धव फिर प्रार्थना करते हैं कि मेरा जन्म ब्रज में लता पता के रूप में हो, ताकि मेरे ऊपर गोपियों के पांव की धूली पड़े और मेरे को शुद्ध भक्ति प्राप्त। गोपियों की जो भक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ है। चैतन्य महाप्रभु का मत है, श्रीमद् भागवत का मत है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयो तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रज बधू वर्गे नया कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणमलम प्रेमा पुमर्थो महान, श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिदम तत्राद्रोह न परा। हमें किसकी आराधना करनी चाहिए? आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयो तद्धाम वृंदावन। हमें ब्रजेंद्र तनय, ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए, जो वृंदावन के निवासी है। वृंदावन में ही माधुर्य भाव की भक्ति का दर्शन होता है। इसलिए हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए वृंदावन के ही श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। और किस प्रकार से करनी चाहिए? रम्या काचित उपासना ब्रज बधू वर्गे ने कल्पिता। जिस प्रकार ब्रज की गोपियों ने की। ब्रज की गोपियों की भक्ति की क्या विशेषता है, ये हमें एक कथा से पता लगता है। ये कथा आपने अनेकों बार सुनी होगी, फिर भी बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में थे, गोपियों के प्रेम की महिमा का वर्णन करते रहे। नारद ऋषि से भी कई बार उन्होंने कहा कि प्रेम हो तो गोपियों के जैसा। नारद सोचते थे कि हम भी तो इनके भक्त हैं, कितने सारे भक्त हैं, इनकी रानियां हैं, पटरानियां हैं, ये माता पिता है, ऐसी क्या बात है गोपियों में। एक दिन नारद इस बात को जानने के लिए द्वारका पहुंचे। श्री कृष्ण के महल में के सामने आए। द्वार पर रुक्मिणी जी खड़ी थी। उन्होंने कहा सब ठीक है? रुक्मिणी जी कहा कि नहीं, कृष्ण के सिर में दर्द है।
और उन्होंने किसी को भी अंदर जाने से मना किया। लेकिन आप तो हर जगह जा सकते हैं, आप जाइए। नारद अंदर गए, देखा कृष्ण लेटे हुए, माथे पर हाथ रखा हुआ। नारद ने पूछा, कृष्ण क्या बात है? कहा, नारद मेरे सिर में दर्द है। तो मैं किसी वैद्य को बुलाऊं? श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने भी गुरु गृह में आयुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की है, मुझे मालूम है कि इसका क्या इलाज होगा, इसकी दवाई क्या है। तो फिर आप दवाई लेते क्यों नहीं? कि तो वो दवाई मिलती नहीं है। कि बताइए क्या है दवाई, मैं अभी लाता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि यदि कोई भक्त अपने पाँव की धूल दे तो उसे मैं अपने माथे पर लगाऊं तो मेरा सिर दर्द ठीक हो सकता है। नारायण ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, आपके तो हर जगह भक्ति भक्त है। सबसे पहले वो रुक्मिणी जी के पास गए, ने कहा कि आपके चरणों की थोड़ी सी धूल दीजिए, कृष्ण का सिर दर्द उससे ठीक हो जाएगा। रुक्मिणी जी डांट दिए, नारद क्या बात करते, कृष्ण भगवान है, मैं उनकी दासी हूँ, मेरे पाँव की धूल के माथे पर लगेगी, इसका परिणाम क्या होगा जानते हो? मैं नरक में जाऊंगी। कैसी बात करते हो? उन्हें लौटा दिया। नारद 8 पटरानियों के पास गए, सत्यभामा, मित्रविंदा, कालिंदी, जामवती, नवजीती, भद्रा, लक्ष्मणा, किसी ने भी स्वीकार नहीं। कृष्ण देवकी वसुदेव के पास गए, उनसे कहा कि नारद क्या बात करते हो? ये बात और है कि कृष्ण हमारा बेटा है, हमारे पांव छूता है, हम छूने देते हैं, लेकिन जानबूझकर हम अपने पांव की धूल कृष्ण को दे, कैसे हो सकता है? वो भगवान है, हम जानते हैं, हम नरक में जाए। द्वारका में किसी ने उनकी सहायता नहीं की। फिर वो बड़े बड़े ऋषियों के पास गए, तो बड़ी समाधि में बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, पेड़ों पर उल्टे लटक कर भगवत प्राप्ति के लिए साधन कर रहे हैं, लेकिन कहीं उन्हें सफलता नहीं। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी डांट कर भगा दी कि नारद तुम बड़े दुर्विनीत हो गए हो, कैसी बात करते हो। भगवान शंकर के पास गए, पार्वती जी ने उन्हें लौटा दिया। प्रहलाद के पास गए, बलि के पास गए, कहीं भी जा सकते हैं वो, लेकिन कहीं भी किसी भी भक्त ने अपने पांव की धूल देना स्वीकार नहीं किया। लौट आए कृष्ण के पास, कहा कि कृष्ण आपका सिर दर्द ठीक होता नहीं लगता। कृष्ण ने पूछा क्या हुआ? कहा किसी ने नहीं दी। कृष्ण ने पूछा क्या तुम ब्रिज में गए थे? ने कहा ब्रिज में तो मैं नहीं गया, वहां कौन से आपके बड़े भक्त हैं, वो अनपढ़ लोग हैं, गाय चराते हैं, ज्ञानी नहीं है। कृष्ण ने कहा तुम ब्रिज में जाओ, वहां का कोई भी भक्त, कोई भी निवासी ब्रिजवासी अपनी धूम देने के लिए तैयार हो जाए। नारद ब्रिज में गए तो सबसे पहले उनकी भेंट गोपियों से हुई, यमुना के किनारे। गोपियों ने पूछा नारद हमारे कृष्ण कैसे, तुम तो हर जगह घूमते रहते हो, मालूम होगा। नारद ने कहा कि हाँ, द्वारका से ही आ रहा हूँ, कृष्ण स्वस्थ नहीं है, वो बीमार है। जैसे ही गोपियों ने सुना कि कृष्ण बीमार है, उन्होंने नारद को डांटना शुरू कर दिया कि तुम इतने बड़े महात्मा बने फिरते हो, कृष्ण के सिर दर्द का इलाज नहीं कर सकते। बेचैन हो गई गोपियां। नारद ने कहा कि मैं उसी के लिए आया हूँ। गोपी ने कहा बताइए हम कुछ कर सकते हैं क्या? उन्होंने कहा हाँ, यदि कोई भक्त अपने पाँव की धूल दे और वो उनके माथे पर लगे तो उनका सिर दर्द ठीक हो सकता है। तो गोपियों ने यमुना के किनारे खड़ी थी, अपने पाँव से रगड़ रगड़ कर यमुना की जो रज थी उसका ढेर लगा दिया कि जितनी चाहो तुम ले जाओ। नारद हैरान रह गए, उन्होंने सोचा कि इनको इसका परिणाम नहीं मालूम है, मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा कि गोपियों तुम इसका परिणाम मालूम है? मैंने कहा क्या? कि तुम्हारे पाँव की धूल कृष्ण के माथे पर लगेगी, कृष्ण भगवान है,
तुम्हें इसके बदले में नरक जाना पड़ सकता है। रूप ने कहा कि नारद, हम करोड़ों जन्मों के लिए नरक में जाने के लिए तैयार हैं, यदि उसके बदले एक क्षण भी हम भगवान श्री कृष्ण को सुख दे सके। नारद अवाक, हैरान रह गए। तब उन्हें समझ आया कि कृष्ण जो गोपियों के प्रेम की बात करते थे वो ठीक ही करते थे। तो सबसे पहले उन्होंने उस धूल को अपने सारे शरीर पर मला, माथे पर लगा, सिर पर लगा, उसमें स्नान किया। फिर उस धूल को लेकर वो श्री कृष्ण के पास आए और उन्हें दिया, कहा कि कृष्ण, अब मैं समझ गया कि क्यों आप गोपियों की इतनी प्रशंसा करते हैं। और फिर उन्होंने जो नारद भक्ति सूत्र लिखा, उसमें लिखा, यथा ब्रज गोपी का नाम, कि प्रेम हो तो ऐसा जैसा ब्रज की गोपियों का। तत्सुख सुखित्वम, उनका एक ही जीने का एक ही लक्ष्य, एक ही पर्पस है जीने का, लक्ष्य है कि कृष्ण को सुख दिया जाए। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयो तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजबधु वर्गे। हमें भक्ति ऐसी करनी चाहिए जैसे ब्रज की गोपियों ने की। श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमा पुमर्थो महान, और पंचम पुरुषार्थ जो कृष्ण प्रेम है वो जीवन का लक्ष्य है। इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत है। श्री चैतन्य महाप्रभु मतम विदम तत्राद्रोह न परा, और ये मत चैतन्य महाप्रभु का है और हम उनका आदर करते हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं एक भक्त के रूप में आए कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए। तो हम बता रहे थे कि उद्धव ने ब्रज की गोपियों की रज अपने माथे पर दास के रूप में जन्म लेने के लिए प्रार्थना की। तो भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है वो केवल उनके शुद्ध भक्तों के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती। हम कितने बड़े विद्वान क्यों न बन जाए, कितने शास्त्रों को क्यों न रट ले, जब तक भक्त की कृपा नहीं होगी तब तक हमें भक्ति नहीं मिल सकती। चैतन्य चरितामृत का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। देवानंद पंडित थे, एक बहुत बड़े विद्वान थे, भागवत पढ़ाया करते थे, उनका भागवत का स्कूल था, भागवत पढ़ा रहे थे, उनके छात्र थे बहुत सारे। तो एक दिन वहां शिवास पंडित आए। शिवास पंडित नारद मुनि का अवतार है, परम भक्त है वो। जब उन्होंने भागवत सुनी तो रोने लगे, उनके शरीर में अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो गए, उनके रोए खड़े हो गए, हिलने लगे। और जो ना तो देवानंद पंडित को ये बात मालूम थी, ना उनके शिष्यों को ये बात मालूम, उन्होंने उनका उपहास किया और उन्हें बाहर कर दिया कि ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे। ये बात चैतन्य महाप्रभु को पता लगी। उन्होंने देवानंद पंडित को बहुत डांटा। एक दिन मिले तो कि देवानंद पंडित, तुमने केवल भागवत रट रखी है, भागवत का मतलब नहीं मालूम। भक्तिया ग्राह्यति भागवतम न बुद्धिया न च टीकया। भक्ति के द्वारा भागवत को समझा जा सकता है, न बुद्धिया न च टीकया, अनेक टीकाओं को पढ़ने से, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने से नहीं। कुछ दिन बाद देवानंद पंडित के घर वह कृष्ण पंडित आए, बड़े अच्छे भगवान के भक्त हैं। जब कीर्तन होता तो नृत्य कर रहे, वो कीर्तन कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, और नृत्य करते करते जमीन पर लेट गए, उनके कपड़े मैले हो गए। देवानंद पंडित ने उन्हें अपने घर में लाए, उनके कपड़े साफ किए, उनकी सेवा की, उनके भोजन खिलाया, प्रसाद खिलाया। तो इस सेवा के बदले एक दिन फिर महाप्रभु जब उन्हें मिले तो उन्होंने देवानंद पंडित को कहा, देवानंद पंडित, तुमने वह कृष्ण पंडित की सेवा की है,
उनकी कृपा तुम्हें प्राप्त हुई है। इसलिए मैं ये आदेश देता हूं कि श्रीमद् भागवत का ज्ञान तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाए। और उसके बाद देवानंद पंडित श्रीमद् भागवत को भक्ति के हिसाब से कहने लगे। तो भक्तों की कृपा के बिना हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। और रीसेंट एग्जाम्पल आज से 55 साल पहले हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिदास स्वामी प्रभुपाद वो अमेरिका में गए। परम भागवत है, शुद्ध भक्त है, गोलोक निवासी। महाप्रभु ने उन्हें, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए भेजा, शुद्ध भक्ति प्रदान करने के लिए भेजा। तो अमेरिका में गए और किन लोगों के साथ मिले? वो शुरू में हिप्पीज के साथ, जिनमें कोई योग्यता नहीं। वो 4 जो नियम हमें पालन करने को कहा जाता है, उन चारों नियमों का हर रोज उल्लंघन करते थे। प्रतिदिन मांस खाते थे, शराब पीते थे, जुआ खेलते थे और अवैध स्त्री पुरुष संग में रत रहते। लेकिन उन पर कृपा प्रभुपाद जी ने की। उन्हें हरि नाम संकीर्तन सुनाया, उनसे दोहरवाया, उन्हें भगवद गीता का ज्ञान दिया, उन्हें प्रसाद खिलाया अपने हाथ से बनाकर, उनकी जूठी पतले उठाए, उनके बर्तन साफ किए। और उनका ये मोटा था हिप्पीज का। उन दिनों में 1960s में प्रभुपाद जी वहां 1965 में गए थे। डोंट बिलीव एनीबॉडी अबव द एज ऑफ 30। 30 साल से बड़े किसी व्यक्ति के ऊपर विश्वास मत करो, क्योंकि उन्होंने अपने घर में देखा था, अपने माता पिता को देखा था, अपने बड़े भाई बहनों को देखा था, संबंधियों को देखा। कोई उनकी परवाह नहीं करता था, इसलिए वो रिवोल्ट कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने श्री प्रभुपाद की करुणा देखी, उनकी केयर देखी, उनके प्रति प्रेम देखा, तो उन्होंने प्रभुपाद जी को, जो 70 साल के थे, उनके ऊपर विश्वास किया। प्रभुपाद जी कहते हैं कि डू यू थिंक आई विल चीट यू? जब कोई बात करता है ऐसी, प्रभुपाद जी उनसे कुछ लेते नहीं थे। प्रभुपाद जी, डू यू थिंक आई विल चीट यू? उन्हें लगा कि ये व्यक्ति हमारा सच्चा शुभ चिंतक है, वेल विशर है, हमारे हितैषी। इस दुनिया में केवल हमारे 2 ही शुभ चिंतक हैं, भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त। तो प्रभुपाद जी की कृपा से, उनकी करुणा से, उनके त्याग से कितने सारे हिप्पीज शुद्ध भक्त बन गए। कृष्ण भक्ति जन्म मूल होए साधु संग, वो सुदुर्लभा कृष्ण भक्ति उन हिप्पियों को प्राप्त हुई कृष्ण की श्री प्रभुपाद जी की कृपा से। प्रभुपाद जी ने कृष्ण को कहा, कृष्ण, आई वॉन्ट दीज हिप्पीज टू बी हैप्पी। मैं चाहता हूं कि ये जो हिप्पीज हैं ये हैप्पी हो जाए, प्रसन्न हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बट दे हैव नो क्वालिफिकेशन, लेकिन उनमें कोई योग्यता नहीं है। देन श्री प्रभुपाद सेड कि आई नो दैट, मुझे मालूम है। फिर भगवान ने कहा कि ठीक है, ओके, आई विल गिव देम। सुदुर्लभा कृष्ण भक्ति प्रभुपाद जी के कहने से, एक शुद्ध भक्त के कहने से भगवान श्री कृष्ण ने उन हिप्पियों को दी। हम भी उन्हीं श्री प्रभुपाद जी के आंदोलन में, उनकी कृपा आज भी हमें उपलब्ध है। हमने रागानुगा भक्ति के बारे में बात की थी। रागानुगा भक्ति करके हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते। रागानुगा भक्ति के बारे में बताया था कि
कि रागानु का भक्ति किसी ब्रजवासी के अनुगत्य में, उनके निर्देशन में की जाती है। तो हम ये भक्ति प्रभुपाद जी ने जो हमें दी है, किसके अनुगत्य में कर रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य में। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। वो स्वयं राधा का भाव लेकर, उनकी कांति लेकर स्वयं श्री कृष्ण आए हैं। इसलिए हम ये जो भक्ति कर रहे हैं, जो संकीर्तन आंदोलन है, ये चैतन्य महाप्रभु के निर्देशन में है, उनके संरक्षण में है, उनके अनुगत्य में हम भक्ति करते हैं। और दूसरा, जो भक्ति का जो साधन है, वो भी शास्त्र सम्मत होना चाहिए। तो क्या संकीर्तन आंदोलन शास्त्र सम्मत है? हाँ। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास पार्षदे यज्ञ संकीर्तन प्राय यंति सुमेधसा। श्रीमद् भागवत में श्लोक आया है कि कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास पार्षदे यज्ञ संकीर्तन प्राय। उसमें पहली लाइन में चैतन्य महाप्रभु का वर्णन करते हैं कि कृष्ण वर्णम, इस कलयुग में जो आए हैं वो अवतार, वो कृष्ण वर्णम, वो भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं। तुषा कृष्णम, और उनकी जो तुषा है, उनका जो रंग है, वो अकृष्ण है, सांवले नहीं है, वो गोल्डन है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदे, और उनके जो अस्त्र और शस्त्र हैं इस अवतार में, वो उनके पार्षद है। नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, श्रीवास, गदाधर आदि आदि आदि। क्योंकि ये लोग ही अस्त्र क्या करते हैं, शस्त्र क्या करते हैं? वो असुरों का वध करते हैं। लेकिन इस युग में, इस अवतार में महाप्रभु असुरों का वध नहीं करते, बल्कि उनके जो आसुरिक प्रवृत्ति है उसको समाप्त कर देते। जगाई मधाई, उनका वध नहीं किया, उन्हें शुद्ध भक्त बना दिया। 1,00,000 नाम रोज करते। मधाई की समाधि है। तो दूसरी लाइन में कहा है यज्ञ संकीर्तन प्राया यजंती ही सुमेधसा। जो बुद्धिमान लोग हैं इस युग में संकीर्तन यज्ञ के द्वारा ही भगवान की आराधना करते हैं। तो दोनों बातें हो गई कि ब्रजवासी के अनुगत्य में हो गया, राधा रानी के अनुगत्य में हम भक्ति करते हैं। जो साधन है हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हमें शास्त्र सम्मत है। तो प्रभुपाद जी ने जो हमें उपाय बताया है वो पूरी तरह से शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए सक्षम है। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम इस युग में हमारा जन्म हुआ है। तो हम भक्ति के इन 6 गुणों को, इनकी महानता को, इनके महत्व को अच्छे प्रकार से समझें। इसको यदि हम समझेंगे तो हम भक्ति करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमें वैसे बहुत कुछ करना नहीं है, घर छोड़कर जंगल में, आश्रम में नहीं जाना। जो ग्रस्त लोग हैं ग्रस्त में रहें, लेकिन अपने ग्रस्त को मंदिर बनाए, भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रखें और भक्ति के साधनों के द्वारा, जैसा बताया गया है, 16 माला जप, 4 नियमों का पालन, गुरु पूजा, मंगल आरती करना, ये सब बातें जो आपको बताई जा रही हैं, इन सबको आप अपनाना शुरू करें। और यदि आप ये कर रहे हैं साल 1.5 साल से, तो आप विधिवत ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो आपके हृदय में कृष्ण की कृपा तो आपको पर है ही, आप जुड़े हुए हैं, गुरु की कृपा भी हो जाएगी, फिर आपके हृदय में भक्ति लता का बीज आरोपित हो जाएगा। वो भक्ति लता जिसके ये 6 गुण हमने आपको बताए हैं, तो इसको प्राप्त करने के लिए हर सिंसियर डिवोटी को भरसक प्रयास करना चाहिए, मन से प्रयास करना चाहिए। और ऐसा करने से प्रभुपाद जी की, चैतन्य महाप्रभु की कृपा हम सबको मिलेगी और हमारा जीवन का लक्ष्य जो है कृष्ण प्रेमों में
प्राप्त होगा। हरे कृष्ण, धन्यवाद, थैंक यू। किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। एनी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। चलो। प्रभु जी हरे आपने कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपने कहा था कि जब कृष्ण अर्जुन के पास से दौड़ रहे थे भीष्म पितामह की तरफ, तो उन्होंने बोला था कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, इसलिए तो भीष्म पितामह भी तो उनके भक्त थे। तो भीष्म पितामह उनके भक्त थे, तो उनका नाश का मतलब क्या है? भीष्म पितामह वृद्ध हो चुके थे, उन्होंने अपना जीवन जी चुके थे, और जब भीष्म पितामह ने शरीर छोड़ा, भगवान श्री कृष्ण उनके सामने थे। हाँ जी। जो व्यक्ति कृष्ण के सामने शरीर छोड़ता है, उसे भगवान का धाम प्राप्त होता है। तो भीष्म पितामह का क्या बिगड़ा? भीष्म पितामह को तो जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि प्राप्त हुई। हाँ जी। इसलिए भीष्म पितामह की रक्षा उन्होंने की। रक्षा आत्मा की होती है, शरीर ने तो एक न एक दिन छूटना ही है। लेकिन भीष्म पितामह कृष्ण के दर्शन करते हुए शरीर छोड़ रहे हैं, तो इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इससे तो लोग ईर्ष्या करते हैं भीष्म पितामह से। इसलिए भीष्म पितामह का कोई भगवान ने अहित नहीं किया, उन्हें सर्वश्रेष्ठ गति प्रदान की, उनकी रक्षा की, उनकी भी रक्षा की। ठीक है Is that okay? हाँ जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। Okay, thank you. वो तो ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर चल रहा है। यस पंकज प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी बोलिए। ये पिछली क्लास में आपने हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये पिछली क्लास में आपने आवाज आ रही है प्रभु जी मेरी? हाँ जी ठीक आ रही है। ठीक है। एक ये पिछली क्लास में नवदा भक्ति के बारे में बताया था, जिसमें कि 9 आचार्य हैं। हर भक्ति के जो ये है नवदा भक्ति है, हर एक का एक आचार्य है। तो उसको हम कैसे कोरिलेट करें? जैसे परीक्षित महाराज श्रवणम के हैं, कीर्तनम के सुखदेव जी हैं, तो उसको कोरिलेट कैसे करें कि ये कैसे आचार्य हैं इनके? जैसे हनुमान जी दास्यम के। उस प्रोसेस में आप उनकी लगन देखिए, उनकी डेडिकेशन देखिए, उनका समर्पण देखिए। परीक्षित महाराज ने कितनी के साथ सुना है। 4 दिन के बाद सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को कहा कि महाराज 4 दिन हो गए, आपने कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, आपने आराम नहीं किया है, अब थोड़ा सा आराम कर ले, कुछ खा ले पी ले। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि राजन, न जाने मैंने जीवन भर कितना खाया है, मेरी भूख नहीं मिटी। न जाने मैंने कितना पिया है, क्या क्या पिया है, मेरी प्यास नहीं मिटी। और न जाने मैं कितना सोया हूँ, मेरी थकावट नहीं मिटी। लेकिन जब से मैं आपकी कथा सुन रहा हूँ, न मुझे भूख है, न प्यास है, न मुझे थकावट है। यदि आपको कोई इस चीज की आवश्यकता ना हो, तो आप ये कथा चालू रखिए। तो ये उनकी डेडिकेशन कथा सुनने में, इसलिए वो श्रवण के आचार्य है। इसी प्रकार सारे के सारे जो 8 के 8 और है, उन सब का जो समर्पण है उस प्रोसेस को, वो एग्जेम्पलरी है, अद्वितीय है, इसलिए उन्हें आचार्य कहा जाता है। जी प्रभु। ओके तो प्रभु जी, जो ये लक्षण है, ये जो 6 लक्षण है भक्ति के, जी, तो वो नवदा, हरे कृष्णा 6 गुण, हाँ जी, 6 जो गुण है ये, और जो नवदा भक्ति है,
तो इनमें दोनों में अलग वो बेसिकली वो सेवा के साधन है, और ये जो गुण है ये इनके आगे आउटकम है हाँ यस, भक्ति के, वो जो हम साधन बता रहे है, हैं। वो साधन है, ये इसकी प्राप्ति है। यस, यू आर राइट। जी जी प्रभु, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। रोहित दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रश्न ये धन्यवाद है, प्रणाम, बोलिए प्रभु जी। अभी आपने कहा कि भगवान केवल प्रेम से, भक्ति से, साधु संग से, जो आपने बताया उससे मिलते हैं, जिसमें आपने ये भी बताया कि ना तपस्या से और ना ज्ञान से, कि जैसे भागवतम, भगवत गीता, ये तो हमें पढ़ने चाहिए ना, लेकिन हाँ बिल्कुल पढ़ने चाहिए, इनसे हमें फिलॉसफी पता लगती है, भागवत से हमें कथाएं मिलती हैं, फिलॉसफी मिलती है। ये तो भक्ति का अंग है, ये श्रवण है। श्रवण पढ़ते हैं तो श्रवण हो गया वो, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भक्ति के 9 अंगों में से श्रवण। ओके जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। राइटर जो वो लिख रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं, इसको पहले हम सुन रहे हैं उनकी बात, ये भक्ति का अंग है। जी प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम जी, हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू। आज शाम किन की क्लास है? अक्रूर प्रभु है क्या? दे नो इट। जी प्रभु जी, हाँ होगा। प्लीज। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। आज शाम को जैसे कि जो भक्त लोग इस्कॉन डिसाइपल कोर्स कर रहे हैं, शाम को 7 से 9 बजे तक है, सबको लिंक गया होगा, जूम का लिंक, और सबका इंडिविजुअल लिंक गया हुआ है, तो अपने अपने लिंक से ज्वाइन करेगा, क्योंकि सबका अटेंडेंस भी मार्क किया जाता है उससे। एंड 7 से 9 आप लोग 6:30 बजे से ज्वाइन कर सकते हैं, 6:30 बजे लिंक ऑन हो जाएगा, जूम मीटिंग शुरू कर देंगे, ताकि आपको कुछ स्टार्टिंग में किसी को कुछ प्रॉब्लम आता है ज्वाइन करने के लिए, कुछ करना है तो वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सबको व्हाट्सएप ग्रुप में एक नंबर गया है करण का, मोबाइल नंबर भी, तो उससे कांटेक्ट कर सकते हैं कुछ हो तो प्रॉब्लम। तो ये 7 से 9 तक प्रोग्राम रहेगा, तो आप सब लोग टाइम पे ज्वाइन कर लीजिएगा एंड इसको प्रोग्राम को अटेंड करिएगा। और जिनका आईडीसी नहीं है, आज शाम को 7:30 से 8:30 बजे तक संडे फेस्टिवल क्लास ऑनलाइन है, जिसमें कि नंद महाराजपुर श्रील प्रभुपाद जी के बारे, देखिए हमने श्रील प्रभुपाद 125th एनिवर्सरी ईयर है, प्रभुपाद जी का 125वां साल जन्म साल है, तो इसके लिए पूरा इस्कॉन में प्रोग्राम्स की जा रही है। तो हम इस्कॉन में चंडीगढ़ में हर संडे की पहला संडे को, हर महीने के पहले संडे को प्रभुपाद जी के ऊपर क्लास होगा, शाम को 7:30 से 8:30 संडे। तो आज शाम को 7:30 से 8:30 बजे तक तो इस्कॉन चंडीगढ़ का दूसरा लिंक है, आपसे बहुत सारे भक्तों को मैसेज गया होगा, आज क्लास देंगे इस ग्रेस नंद महाराज प्रभु जी, तो उसको भी बाकी भक्त जो आईडीसी नहीं अटेंड कर रहे हैं तो उस प्रोग्राम को अटेंड करिएगा जरूर। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ पूछना है कोर्स के बारे में, आईडीसी के बारे में? प्रभु जी मेरे को लिंक नहीं पहुंचा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपको लिंक नहीं पहुंचा? कृष्णा प्रभु जी, मुझे तो आप काम करिए, आपको पहुंचना चाहिए। क्या नाम है आपका? जय कुमार प्रभु जी। जय कुमार प्रभु जी। अनीता हाँ जी, नाम मेरे को इसमें ऐड नहीं किया। एक सेकेंड, मेरे ख्याल से आपने रजिस्ट्रेशन किया था? नहीं प्रभु जी, मैंने नहीं किया रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो पहुंचेगा कैसे? मुझे पता ही नहीं चला प्रभु जी एक्चुअली। चलो फिर आप नेक्स्ट टाइम करेगा। जय कुमार जी, आपने रजिस्ट्रेशन किया था?
जी प्रभु जी, हाँ जी, मेरा रजिस्ट्रेशन 3 तारीख को हुआ है मेरा, और वाइफ के पास लिंक पहुंच गया। जय कुमार चौहान आपका नाम? हाँ जी प्रभु जी, आप पंचकुला से है ना? हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी प्रभु जी। ठीक है, तो वाइफ आपको वाइफ के पास पहुंच गया ना, एक नंबर होगा आपको उनका आया होगा करण के नाम से, मोबाइल नंबर, उसको कॉल करके पूछ लीजिए क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? और कुछ प्रॉब्लम हुआ तो नहीं तो मुझे कॉल कर देगा, फिर भी नहीं सॉर्ट आउट होगा, ठीक प्रभु है? जी मेरे पास भी नहीं लिंक पहुंचा अभी ना। आपका नाम? अनीता सिरोही। आपने रजिस्टर नहीं किया ना, बोल रहे हैं? 3 तारीख को किया था। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक मिनट, अनीता सिरोही, रजिस्ट्रेशन किया है, मैंने किया था रजिस्ट्रेशन इनका ना, तो आपने किया है रजिस्ट्रेशन? हाँ जी, ग्रुप में इनका नाम आया है, ग्रुप में तो नाम है। अच्छा, वो शायद कुछ लोग है ना रेस अभी लिंक भेज रहे हैं, सबको पहुंचा भी नहीं होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, करण बोल रहा हूँ। हाँ करण। हाँ प्रभु जी, मैंने सबको भेजा है, इनको जिनका भी नाम आप बता रहे हैं ना। नहीं, अनीता सिरोही इनको भेज दिया? हाँ सबको भेजा प्रभु जी। और जय कुमार चौहान जी? उनको भी भेजा है मैंने। एक बार चेक कर लो, और अनीता उनके साथ फोन पे बात कर लो बाद में चेक करके, ठीक है? ठीक है प्रभु जी। एक बार डबल चेक कर लीजिए। ठीक है प्रभु जी, जी। इसको करण जी मेरे आपको चेक कर लेंगे, और चेक कर लेंगे, नहीं तो आप उनको फोन आपस में फोन करके सेट कर लेंगे। और किसी और कुछ है? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। रजिस्ट्रेशन कब हाँ। करते हैं? प्रभु जी, ये जो आईडीसी की जो वो है बुक मिल जाएगी वहां से, चंडीगढ़ से? हाँ, वो किसी से मंगवा सकते हैं चंडीगढ़ से प्रभु जी, किसी लड़के को भेज के? हाँ मंगा लीजिए, मंदिर से मंगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं तो हम सबको सॉफ्ट कॉपी तो भेजा है हमने। हाँ सॉफ्ट अगर- कॉपी तो है प्रभु जी, पर वो रीडेबल मोबाइल में पढ़ना बहुत मुश्किल होता है ना मोबाइल में। ठीक है, आप किसी से मंगा सकते हो तो मंगा लीजिए, रिसेप्शन में, हमारे टेम्पल रिसेप्शन चंडीगढ़ के, आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, हरे कृष्णा प्रभु। और कोई कुछ बोल रहे थे बीच में? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ, ये अनीता चौहान माता जी कुछ बोल रहे हैं। यस। हाँ जी प्रभु जी, मैं कह रही थी दोबारा रजिस्ट्रेशन कभी होगा? हाँ, आप अभी तो कंप्लीट हो गया से, अब नेक्स्ट टाइम हम करेंगे जुलाई में, आप उसमें कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है? जी, जब आप अनाउंस किया था तो 13 जून से कहा था, तो मैंने उस हिसाब से सोचा था कि अभी 6 से शुरू हो गया, तो मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा, मैं मैसेज तो गया था ग्रुप में, कई बार गया था। ठीक है, नहीं आपका हो जाएगा, कोई नहीं, बात। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैंने जिनको ग्रुप 2 में आपने बोला था ना मैसेज करने के लिए, तो इनको सबको मैसेज किया मैंने। व्हाट्सएप तो नहीं चेक कर रही सब? अच्छा, जय कुमार जी, और क्या नाम है, आप लोग अपना SMS चेक कर लीजिए। अनीता सिरोही माता जी, समझ ग्रुप गया। में आया प्रभु जी मैसेज? नहीं, ग्रुप में नहीं, आपका मोबाइल की SMS में आया है, मोबाइल में SMS आया है, व्हाट्सएप नहीं है, SMS आया है। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। आप SMS चेक करिए अपना, ठीक है? व्हाट्सएप भी तो है प्रभु जी, व्हाट्सएप पे भी आया है ना लिंक? नहीं, व्हाट्सएप में कुछ लोगों को भेजा है, कुछ लोगों को मैसेज, तो एक चीज सब लोग ध्यान रखिए, जिन लोगों का व्हाट्सएप में आया है, आप करण प्रभु जी का नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्योंकि हमने नोटिस किया कि जो व्हाट्सएप में नंबर जाता है, लिंक जाता है, कोई भी लिंक जाता है, अगर हमारे मोबाइल में अगर नंबर सेव नहीं है, वो क्लिकेबल नहीं होता, आप क्लिक करोगे तो खुलेगा नहीं, नंबर को सेव करने पे होता है। लेकिन SMS में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए ज्यादातर लोगों बाद में SMS में भेज दिया। तो जिनको व्हाट्सएप में जाइए, तो जो नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आया है, उस नंबर को आप कृपया करके सेव कर लीजिए। जो करण प्रभु के मोबाइल से सबको व्हाट्सएप गया है, तो उसको करण प्रभु का नंबर को आप अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, ताकि जो आपको व्हाट्सएप में मैसेज आए तो आप उसको क्लिक करेंगे तो सीधा लिंक में सीधा आपको जूम खुल जाएगा, और कुछ नहीं तो व्हाट्सएप का ये फीचर है, अगर आपका नंबर सेव नहीं है तो आप उस पर क्लिक नहीं कर सकते। ठीक है। तो जिनको व्हाट्सएप मैसेज आया उनके नंबर को सेव कर लिया, और जिनका SMS आया उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे सीधा क्लिक करिए, खुल जाएगा। जी प्रभु जी। ठीक है। जो लोग ग्रुप 2 में है, ISKCON डिसाइपल